सो हे गाइस, दिस इज विकास। सो अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन बेसिकली क्या करना है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली हमें क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें प्रथम चार पद लिखने हैं। एक समांतर श्रेणी के, जिसमें से हमें पहला पद यानी ए और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। स्टार्ट करते हैं पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें ए और डी दिया गया तो हम निकाल सकते हैं पहले चार पद। कैसे निकालेंगे बस आप लोग देखते जाइए। ठीक है, A1 बेसिकली क्या होता है, हमारा पहला पद होता है। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है वो बेसिकली ए ही होता है। A1 बेसिकली यही होता है जो कि होता है 10, यहाँ पास भी दिया गया है। A2 क्या होता है, A2 होता है हमारा बेसिकली A प्लस डी। A2 हमारा बेसिकली होता है A प्लस डी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास क्या है 10 है। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब A2 हमारा 20 आ गया। A3 निकालना है, मतलब तीसरा पद। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया एंड फोर्थ टर्म। हमें बस चार पद ही निकालना है। ठीक है, A3 क्या होगा, A3 बेसिकली हो जाएगा हमारा A प्लस 2D होता है। देखो, यदि आपको A 100 निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, A कर दीजिएगा प्लस 100 से एक कम 99 इंटू डी कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पास A हो गया प्लस 3 से एक कम 2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक, तो A हमारे पास बेसिकली 10 है एंड 2 इंटू डी। ठीक है, 2 इंटू डी हमारे पास बेसिकली क्या है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। तो हमारा बेसिकली थर्ड टर्म क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक, फोर्थ टर्म निकालते हैं A4। टर्म क्या बोलेंगे, यहाँ पास A लिखेंगे एंड 4 से कम 3 इंटू डी। A प्लस 4 से कम 3 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं। A हमारे पास बेसिकली 10 है, 3 इंटू डी हमारा बेसिकली 10 है, यहाँ पास जैसे कि लिखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10 30 हो जाएगा इक्वल्स टू में 40। तो हमारा बेसिकली जो फोर्थ टर्म आया है वो क्या आया, 40 आया है। यहाँ पास हम लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म। सो यहाँ पास हम सिंपली लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या है, 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। ठीक है, विद कॉमा, और इसको हम डैश डैश ऐसे कर देंगे क्योंकि ये आगे चलता जाएगा। यदि हम फिफ्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पास हम फिफ्थ टर्म निकाल कर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पहला क्वेश्चन है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली ए हमारा -2 है, मतलब हमारा पहला टर्म -2 है और डी यानी कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक, सो जब हमारा ए -2 है मतलब हमारा A1 जिसे हम बोलते हैं ए, क्या हो जाएगा हमारा -2 मतलब हमारा फर्स्ट टर्म -2 हो गया। A2 निकालते हैं सेकंड टर्म। A2 क्या होगा, बेसिकली A प्लस डी होता है। ए हमारा बेसिकली -2 है प्लस में डी हमारा 0 है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बता दूं सिंपली कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है वहाँ पास। तो हमारा जो बेसिकली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होगा बेसिकली एज इट इज सेम रहेगा फर्स्ट टर्म के जैसे। करके दिखा देता हूँ आपको। ए हमारा बेसिकली -2 है और 2 इंटू डी यानी 0 हमारा हो जाएगा यहाँ पास -2 प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2 आएगा। फिर से A4 निकालेंगे। A4 क्या आने वाला है यहाँ पास, उसी तरीके से A प्लस 3D होता है। ए हमारा बेसिकली क्या है, ए हमारा बेसिकली माइनस का 2 है प्लस 3 इंटू डी हमारा 0 हो जाएगा। -2 प्लस 0 3 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेसिकली माइनस का 2। सो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस क्या आएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहले 4 पद क्या होंगे -2, दूसरा पद मतलब A2 हमारे पास -2, A3 हमारे पास -2, A4 हमारे पास -2, ऐसे डैश डैश करके चलता जाएगा। तो ये भी इसके हमारे क्या है, फर्स्ट 4 टर्म है। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन एंड आई होप बस आप लोग सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली हमारा A है 4 एंड D है -3, मतलब हमारा पहला टर्म है, पहला पद 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। सॉल्व करते हैं। पहले 4 टर्म निकालना है तो A1 हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू A होता है जो कि हो जाएगा 4। पहला टर्म हमारा ये हो गया। दूसरा टर्म क्या होगा, A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। A हमारे पास 4 है, D हमारे पास -3 है।
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर क्या आएगा 1। तो A2 हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है गाइस। A3 निकालते हैं, A3 कितना आएगा, A3 होता है हमारा A प्लस 2D। ये हमारा क्या है 4 है, 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू माइनस 3। सॉल्व करते हैं 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 4 माइनस 6, आंसर क्या आएगा माइनस का 2 आ रहा है ना, माइनस का 2। तो हमारा A3 बेस्ट हो जाएगा माइनस का 2। A4 निकालते हैं, A4 क्या होगा, A4 होता है A प्लस 3D। बताया तो मैं आपको कि जो टर्म निकालना हो उससे एक कम इंटू डी कर देना, ठीक है। क्या आएगा, ये हमारे पास 4 है प्लस 3 इंटू माइनस 3। सॉल्व करते हैं 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3 का माइनस का 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 माइनस 9 कितना आएगा माइनस का 5, ठीक है गाइस। अब मुझे लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 5 आएगा। हमारे पास बेसिकली 4 टर्म आ चुके हैं, तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे सिंपली यहाँ पास फर्स्ट 4 टर्म आर इज गिवन वी लूज। फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहले हमारे 4 पद क्या हैं, पहला पद तो हो गया 4, दूसरा टर्म हो जाएगा 1 और तीसरा टर्म हो जाएगा माइनस का 2 एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा बेसिकली माइनस का 5 और ऐसे जाता जाएगा। यहाँ पास बात करें डिफरेंस की तो बेसिकली क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पास पहले 4 पद बताने था जो कि हमने बता दिया, 4, 1, -2 एंड -5। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली हमारा ए यानी पहला पद -1 है और डी यानी कॉमन डिफरेंस आधा है 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सो सिंपली यहाँ पास हम सॉल्व करते हैं, पहले 4 पद निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पहला टर्म तो पता ही हमको क्या है, A1 = A होता है जो कि यहाँ पास माइनस का 1 ही है, ठीक है। दूसरा टर्म निकालते हैं A2 जो कि होता है A प्लस डी। ये हमारे पास क्या है -1 है प्लस 1/2 हो जाएगा जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पास, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। कैसे, अपॉन में इसके 1 रहेगा, लेंगे एलसीएम तो ऊपर 2 से इंटू होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। +1/2 इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा ये, सो ये हो जाएगा बेसिकली -1/2। कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है -1/2, ठीक है। तो हमारा सेकेंड टर्म बेसिकली क्या आ रहा है -1/2, -1/2 है। थर्ड टर्म निकालते हैं A3 कैसे आएगा, A प्लस 2D होता है, ये हमारा बेसिकली क्या है -1 है प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं -1, ये बेसिकली इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा वहाँ पास 1। तो A3 बेसिकली हमारा 0 आ रहा है। A4 निकालते हैं, A4 होता है बेसिकली A प्लस 3D, ये हमारे पास -1 है 3 इंटू डी जो कि 1/2 होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो -1 3/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 + 3 ओवरऑल 2। सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। A1, A2, A3 एंड A4 आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली फर्स्ट 4 टर्म्स आर। पहले 4 पद क्या है हमारे पास, A1 हमारे पास -1 है, A2 हमारे पास -1/2 है, A3 हमारे पास 0 है एंड A4 हमारे पास 1/2 है। एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। थोड़ा सा हम आंसर भी चेक कर लेते हैं पीछे बुक में कि आंसर जो हमने किया है वो बेसिकली सही है या नहीं। सो यदि आंसर देखा जाए तो आंसर भी बेसिकली हमारा सही आ रहा है। सो यहाँ पर यदि आंसर देखा जाए तो वो भी बेसिकली सही आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन का देखते हैं आंसर। -1 आ रहा है, -1, -1/2, -1/2 एंड 0 फिर 1/2। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है, मतलब हाफ का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड के लास्ट क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली हमारा जो ए है यानी फर्स्ट टर्म बेसिकली क्या है -1.25 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली -0.25 का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालते हैं। तो पहला पद निकालते हैं। पहला पद बेसिकली हमारा क्या होगा, वही होगा जो कि हमारा ए है। A1 बेसिकली हमारा ए हो जाएगा जो कि है -1.25, ठीक। A2 निकालते हैं। A2 बेसिकली हमारा A प्लस डी होता है, ये हमारा बेसिकली -1.25 है प्लस डी यानी
0.25 सॉल्व करते हैं। -1.25 प्लस माइनस 0.25 इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बेसिकली प्लस होगा बट साइन माइनस की आएगी। 5 हो जाएगा 10, कैरी 1 2 2 4 1 5 और पॉइंट में 1, ठीक है। तो बेसिकली -1.50 ये बेसिकली हमारा सेकेंड टर्म आ रहा है। A3 निकालते हैं। A3 बेसिकली हो जाएगा हमारा A + 2 × D। ये हमारा बेसिकली -1.25 है प्लस 2 × -0.25, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें थोड़ा, -1.25 एज इट इज रहेगा प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा -0.50, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, 25 दूनी 50 होता है और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। -1.25 प्लस माइनस होता है 0.50, माइनस प्लस होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पास माइनस का, इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा 1.75। A3 हमारा बेसिकली आ रहा है 1.75 आ रहा है। A4 निकालते हैं। A4 बेसिकली क्या आने वाला है, A + 3D होता है, ठीक है। A हमारा बेसिकली क्या है -1.25 है एंड 3 × D यानी -0.25 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, -1.25 रहेगा प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास बेसिकली ये 0. ठीक है, माइनस का रहेगा इस चीज़ 0.75 होगा बिकॉज 25 × 3 75 होता है। तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -1.25 एज इट इज़ रहेगा जो कि हमारा A है, प्लस माइनस हो जाएगा 0.75। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस की आएगी, पहले लगा देते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 2.00 आई थिंक ऐसा, क्योंकि 75 में आप 25 जोड़ेंगे तो 100 होता है और कैरी 100 हो जाएगा। तो हमारा A4 बेसिकली क्या आ रहा है 2 आ रहा है ओवरऑल, है ना, माइनस का 2 आ रहा है और -2, ठीक है। सो यहाँ पास हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं। यहाँ पास मैं सिंपली लिख देता हूँ, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहले 4 पद क्या हैं, पहले तुम्हारा -1.25 है, माइनस का 1.25, दूसरा हमारा -1.50, तीसरा बेसिकली -1.75 है और चौथा है -2.00 या फिर -2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, ये बेसिकली करेक्ट है या फिर नहीं है। सो गाइस यहाँ पर आंसर चेक करते हैं। पहला आंसर बेसिकली क्या आ रहा है, मतलब पहला टर्म -1.25 -1.25, ठीक है। दूसरा टर्म -1.50 -1.50 -1.75 -1.75 -2.0 फिर -2, ठीक है। तो -2.00 या फिर -2.0 या फिर -2। सो दिस इज द बेसिकली 4th क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे को सबसे इजी तो यही वाला लग रहा है क्योंकि मैंने इसको सिस्टमैटिक वैसे किया है अच्छी राइटिंग से, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली सेकंड क्वेश्चन के बेसिकली सभी पार्ट इसी वीडियो में इसलिए हमने किया है। सो यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को कहीं पास भी वॉच कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली सेकंड क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आ गए हो तो प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।